15 साल मनाहिल है, वो अपने भाई की देखभाल के लिए अपने घर में थी। ये नाज़रीन वो कमरा है जिस कमरे के अंदर ये दर्दनाक जो है वो वारदात की गई। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ मामू ਦਾ बेटा है, बड़ा 18-19 साल बच्चे की एज पैराडाइज है, तो उसकी देखभाल के लिए जो ना मिनाहल जो ना वो घर पे थी। 3:30-4 बजे के दरमियान जो है ना शादी पर गए हैं और 6 बजे के करीब जो है ना वो 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद मैक्सिमम उसके बाद आए हैं, तो ये घर पे जो है ना ये वक़ुआ हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और मैं थाना फ़िरोज़वाला के इलाका लबान वाला गाँव में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़श्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि घर में एक माजूर बच्चे की देखभाल के लिए उसी की बहन घर पर मौजूद थी कि नामालूम मुल्ज़मान ने घर में घुसकर बच्ची को बेईमाना तशद्दुद के बाद उसे कर दिया। मैं वो आपको जाए वक़ुआ दिखाते हैं कि जिस कमरे के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस वाक़े के बाद लवाहिकीन को किस तरह से ये मालूम हुआ ये सिर्फ़ करने का ही वाक़या था या फिर मकतूला को जिनसी दरिंदगी का भी निशाना बनाया गया। हम आपको ये वो जाए वक़ुआ दिखाते हैं जहाँ पर वो बच्ची अपने घर में अपने उसी माजूर भाई के साथ मौजूद थी, क्योंकि फैमिली का कहना है कि वो किसी शादी पर किसी दूसरे शहर पर गए हुए थे और वहाँ पर जब वो शादी में मसरूफ़ थे तो उनका घर में किसी के साथ कोई राब्ता नहीं था, क्योंकि वो मासूम सा बच्चा जिसकी फुटेज भी आपने देखी कि वो अपने घर में ना तो वो किसी किस्म की कोई जो है वो वाशरूम तक जा सकता है। तो इस वजह से जो 15 साल मनाहिल है वो अपने भाई की देखभाल के लिए अपने घर में थी। ये नाज़रीन वो कमरा है जिस कमरे के अंदर ये दर्दनाक जो है वो वारदात की गई। इस जगह पर हमें लवाहिकीन ने बताया कि जब हम इस घर के अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ हमारी जो बच्ची है वो मुर्दा हालत में पड़ी होती है और इस तरह बेदर्दी से उस मासूम सी बच्ची को बेदर्दी किया कि उसकी गर्दन पर जो है वो तेज़दार छुरियों से वार किए और उसके बाद वो बच्ची जो है वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होगी। कुछ अहले खाना के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये जाए नमाज इसी तरह से पड़ा हुआ था। हो सकता है कि उस बच्ची ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी हो या फिर वो नमाज़ पढ़ कर अंदर कमरे में गई हो तो इस जाए नमाज को उठाना भूल गई हो, लेकिन ये कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी भी पड़ी हुई हैं। ये कुछ कपड़े भी हैं जो मुकामी शेखोपुरा की CCD है, वो अफसरान यहाँ पर आए, उन्होंने तफ्तीश इस वाक़े की करना शुरू की और उम्मीद है कि जल्द ही ये जो नामालूम वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से वाक़या हुआ और बच्ची घर में अकेली थी तो कोई बड़ा घर का अफराद घर पर क्यों मौजूद नहीं था। भाईजान, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, तो ये आपको कैसे पता चला कि घर के अंदर वारदात हो चुकी है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे मामू ਦੀ बेटी ਸੀ ਬੱਚੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਬੜਾ 18-19 साल बच्चे की एज पैराडाइज है। ठीक है। बच्चा पैरों तो मजबूर है। मनाहिल का सगा भाई था? मनाहिल का सगा भाई है, उससे बड़ा है, 1-2 साल उससे बड़ा है। तो उसकी देखभाल के लिए जो ना मिनाहिल जो ना वो घर पे थी। ठीक है। ठीक है, तो वो इधर से 3:30-4 बजे के दरमियान जो है ना शादी पर गए हैं और 6 बजे के करीब जो है ना वो 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद मैक्सिमम उसके बाद आए हैं, तो ये घर पे जो है ना ये वक़ुआ हो गया। पहले ही ना किसी दरिंदे ने अपनी जो ना दरिंदगी की है। यानी कि फैमिली के अफराद जो शादी पर गए थे उसी दिन वक़ुआ हो गया उनके जाने के बाद? जी बिल्कुल। अच्छा, जब शादी से वापस आए हैं, घर के अंदर गए हैं, तो आगे हालात क्या थे, किस तरह से उस बच्ची को मारा गया था? वो सर उसका जो यहाँ से गर्दन है, ये गला जो है ना ये उसने बिल्कुल जैसे काटा हुआ था। अच्छा। गला बच्चे का छुरियों के साथ जो ना उसने वो ना काट दिया था। छुरियों के वार करके उसको कत्ल किया गया? जी बिल्कुल, छुरियों के वार से किया उसने कत्ल। मनाहिल जो कि FIR के मुताबिक उसकी 15-16 साल उम्र है, तो किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती थी कि उसको इतना बेदर्दी से कत्ल किया जाता? सर हमारी तो किसी के साथ बिल्कुल भी कोई भी दुश्मनी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये शरीफ आदमी है, अपनी मेहनत मजदूरी करके जो है ना अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ठीक है, मामू जो मेरे हैं वो ओवरसीज़ हैं, बाहर आउटसाइड कंट्री में होते हैं। मनाहिल के वालिद जो हैं? जी बिल्कुल, मामू जो है ना वो आउटसाइड कंट्री में है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो हमारी तो बिल्कुल किसी से भी जो है ना कोई दुश्मनी नहीं है। हमें कुछ ज़राए से ये भी खबर मिली कि बच्ची के साथ दरिंदगी भी की गई, फिर उसके बाद उसको कत्ल किया गया।
नहीं, ये तो हम कह नहीं सकते, अभी तो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट से ही पता चलेगा ना, जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है ना, ठीक है। अभी उसी से ही पता चलेगा, जो तो हम पहले नहीं कह सकते। अच्छा, इतना हमने जुल्म आपका किया घर देखा है कि बिल्कुल ओपन है, सामने शायद खेत है या क्या है, तो जो कोई भी है वो बड़ा आसानी के साथ इस घर के अंदर दाखिल हो सकता है, और यहाँ भी कोई दरवाज़ा नहीं लगा सवाए इस कमरे के अलावा। तो आपको नहीं लगता कि कोई आपके ही कोई करीबी है, कोई इसी इलाके का रहने वाला है? जी बिल्कुल, जारी सी बात है, उसको सारा इस बात का इल्म था ना, तो उसको पता था कि ये बच्चा जो है वो भी पैरालाइज है, जो बच्ची वो भी हो सकता है, उसको ये भी पता वो बच्ची अकेली है, वो बेद के साथ ही आया। नाज़रीन, ये भाई आपको दिखाते हैं कि मनाहिल को करने के बाद वो इस कमरे के अंदर कहाँ पर वो पड़ी हुई थी। ये जो इधर ये चारपाई थी ना, हाँ, इधर उसकी बच्ची की लाश जो है ना वो पड़ी हुई थी। अच्छा, ठीक है, वो बाद में जो इधर जो आए ना, टीमें आई हैं, टीमों ने यहाँ से बच्ची को उठा के यहाँ पे जो है ना एक और चारपाई थी उसके ऊपर शिफ्ट किया है। हाँ। ठीक है, तो बच्ची को जिस हालत में उन्होंने शिफ्ट किया है, वो खून तो उसको सारे जिस्म में जो है ना वो लगा हुआ था। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर अंधेरे की वजह से हो सकता है कि आपको प्रॉपर ये जो मनाजर हैं वो आपको नज़र ना आए, लेकिन हम साथ साथ आपको आपकी आसानी के लिए जो है वो इस कमरे की, इस जाए वक़ूआ की जो फुटेज है वो हम चला रहे हैं, ताकि आप इस मनाजर को देख सकें कि कितना बेदर्दी के साथ इस फूल जैसी बच्ची को बेदर्दी से किया, और करने के बाद जो है वो मुलज़म बड़ा आसानी से यहाँ से फ़रार हो चुका है। लेकिन कुछ और भी यहाँ के अहले खाना उस बच्ची के मौजूदा, उनसे भी कुछ मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। शादी ते चले गए हैं, 3 बजे असी गए हैं, 5 सवा 5 बजे असी वापस आए हैं। अच्छा, तकरीबन 2 घंटे बाद वापस आ गए? 2 घंटे बाद ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਤੈਯਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ये मनाहल के वाल हैं? जी मनाहल के वाल हैं। यानी कि आपको लगता है कि बच्ची के साथ बड़ी ज़बरदस्ती करने की कोशिश के साथ बहुत ज्यादती की गई है भाई, बहुत इतना जुल्म किया गया। मैं कल पोस्टमार्टम के दौरान गर्दन देख रहा था कि यह जगह ते उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਛੁਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਵਗੈरह ਗਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟ आपको ਲੱਗੇ। क्या लगता है कि एक ही है, फिर एक से ज़्यादा हो सकता है? अल्लाह को पता है, जो उस बेटी को पता मेरे साथ क्या अच्छा, गुजरी है। हम जैसे ही इस घर में दाखिल हुए हमने देखा कि CCD के भी अफसरान जो हैं वो मौजूद थे, तो उम्मीद है कि पुलिस इस को जो है वो जल्द गिरफ्तार कर लेगी। इंशाल्लाह, तो क्या कहती है पुलिस के इसका जो करने का जो मकसद था वो मुलज़म का क्या हो सकता है? पुलिस हमारे साथ कॉपरेट कर रही है, तावन कर रही है। ठीक है। जो CCD के सारे इंचार्ज हैं, जो भी अफसर हैं, SHO हैं, जो भी हैं, अब्दुल हनान साहब वो भी इधर होके गए हैं अभी, कि आधा घंटा इधर मौजूद थे। ठीक है। छत के ऊपर चढ़े हैं, पूरे जायकुआ की जो तरीकाकार बनता है वो इधर से शवाहिद इकट्ठे करके गए ठीक हैं। उम्मीद बड़ी है इंशाल्लाह कि पुलिस हमारे साथ तावन करेगी, और इंशाल्लाह पुलिस से हम पूरा यकीन करते हैं कि पुलिस इंशाल्लाह हमें इंसाफ दिलाएगी। जी बिल्कुल जी, इनको पूरा यकीन है कि पुलिस इनको इंसाफ देगी। मैं आपको इस घर के बाहर के भी मनाजर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस घर को किस तरह से बिल्कुल ये ओपन है, और किसी भी का इस घर के अंदर दाखिल होना कोई मुश्किल बात नहीं है कि इस घर के अंदर आना किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। ये देखें, ये एक दीवार है और ये छोटी सी दीवार है, इसको फैलान कर भी अंदर दाखिल हो सकता है, और वकूआ करने के बाद बड़ा आसानी से यहाँ से फ़रार भी हो सकता है। और इस तरफ ये सामने जो है वो खेत है, छोटी सी दीवार है, और यहाँ से भी जो है वो बड़ा आसानी से घर के अंदर दाखिल हो सकता है। ये वो नाज़रीन वो मासूम बच्चा है, वो भी आपको दिखाते हैं कि जिसकी देखभाल के लिए चंद घंटों के लिए वो बच्ची अपने घर पर मौजूद थी। घर वाले अपने करीबी रिश्तेदारों की जो शादी पर सिर्फ 2 घंटे के लिए इस घर से जाते हैं, और उसके बाद इन पर ये क़यामत बर्पा कर दी जाती है। ये नाज़रीन वो मासूम सा बच्चा है, ये बोल नहीं सकता, ये किसी को कुछ बता नहीं सकता, लेकिन इसके सामने अगर कोई भी ऐसा वाक़या हुआ है तो यकीनन जो कोई है वो ज़रूर इस बच्चे की नज़रों से ओझल नहीं हो सकता। लेकिन जब भी पुलिस उस तक पहुँचेगी तो उसकी तस्दीक के लिए कि इस बच्चे ने क्या देखा था जिसकी बहन के साथ इस तरह से जुल्म किया गया, तो ये वो मासूम बच्चा था, और ये कुछ बोल भी नहीं सकता। आप बोल सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है? नहीं बोल सकता, बोल नहीं सकता। ये नाज़रीन बिल्कुल बोल नहीं सकता, लेकिन ये पहचान सकता है। उसको भी शायद इसने अपने घर के अंदर दाखिल होते, यहाँ से फ़रार होते ज़रूर देखा होगा। तो हमारी
आला हुकाम से बिलखसूस मरियम नवाज साहिबा से ये गुजारिश है कि इस मासूम बच्ची का क्या जुर्म था जिसको इतना बेदर्दी से किया गया। इस बच्ची के कोई भी है, चाहे वो इस इलाके का है, चाहे वो किसी और इलाके का है जिसने ये जुल्म की इंतहा की है, उसको फौरी गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाया जाए। जब हम इस घर के अंदर दाखिल होते हैं तो पुलिस के बड़े बड़े अफसरान इस घर में मौजूद थे। उन्होंने एक एक फ़र्द के साथ मिलकर इस वाक़े की तफ्तीश की, और ये पुलिस का एक रवायती अंदाज़ होता है किसी भी तक पहुंचने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही शेखोपुरा की जो सीसीडी पुलिस है वो इस नामालूम को गर्दन से दबोच कर इस पूरे इलाके में उसको निशाने इबरत बनाया जाएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।